वृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म मीमांसा पे चर्चा होनी है आज। कर्म फिलॉसफी। कर्म का अर्थ क्या है? हम लोग कोई भी कार्य। प्रभु जी वॉल्यूम थोड़ा वॉइस ब्रेक होकर आ रही है। वॉल्यूम एक बार चेक करिएगा। वॉल्यूम मेरे यहाँ फुल है प्रभु जी। वॉल्यूम आपके एंड पे वॉल्यूम फुल है मेरे यहाँ। अभी ठीक आ रही है प्रभु। बीच बीच में वो क्रैक होकर आ रही है आवाज। आई डोंट नो नेटवर्क इशू है अगर। अभी ठीक है प्रभु प्लीज। तो कर्म जो है क्या है? कर्म किस लिए किया जाता है? कर्म का ओरिजिन कहाँ से होता है? कर्म किसके लिए करना चाहिए? ये सारी चर्चाएं जो है आज हम करेंगे। शॉर्ट में करेंगे। टॉपिक तो बहुत लंबा है परंतु कोशिश करेंगे कि इसे 1 घंटे में समाप्त कर दिया जाए। एक श्लोक है जिसकी चर्चा प्रत्येक व्यक्ति करता है। उनसे पूछो जी भगवत गीता का जिस्ट क्या है, भगवत गीता का मर्म क्या है, तो सब लोग कहते हैं जी कर्म ही पूजा है। और सब लोग श्लोक कोट करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब लोग यही श्लोक कोट करते हैं। सॉरी प्रभु जी, कोई हेडफोन है क्या प्रभु जी? अगर हेडफोन यूज करें तो शायद कुछ आवाज में क्लैरिटी आ जाए। हेडफोन बहुत डिस्टर्ब आमने सामने कोई है नहीं। हेडफोन कैसे इस्तेमाल होगा? ऐसे मैंने अभी पहले लेक्चर दिया है, आवाज ठीक थी। अब आपके यहाँ आवाज की ये अभी जब हम पर्सनली बात हो रही है तो तब आवाज अच्छी हो रही है। अदरवाइज फिर डिस्टॉर्टिंग हो रहा है, वो आवाज ब्रेक होकर आ रही है, क्लैरिटी नहीं है उसमें। सुनो, ऊपर जो मेरा कमरा है ना उसमें अभी आवाज ठीक है। के ऊपर एक पीले रंग का लिफाफा होगा, उसमें हेडफोन है। हेडफोन चाहिए। अभी आवाज ठीक है? हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। अभी ठीक आ रही है? यस प्रभु जी ठीक है। अभी सबको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ ठीक है। चलिए, तो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु भूमात् संगस्तु अकर्मणि। जिससे पूछो बोले भगवत गीता का यही जिस्ट है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। पर ये श्लोक जो है भगवान की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दे रहा है, जिस मैसेज को हम लोग समझते नहीं। श्लोक कोट कर देते हैं,
श्लोक की बात कर देते हैं, श्लोक की चर्चा कर देते हैं, परंतु उसमें जो एक्चुअल मैसेज है, जो संदेश दिया जा रहा है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, हम उसको नहीं समझते। तो आज हम जो है उसी को समझने का प्रयास करेंगे कि संदेश क्या दिया जा रहा है और हमें उस संदेश को कैसे समझना चाहिए और कैसे उसका पालन करना चाहिए। रिकैप करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भगवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक का कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन जो है युद्ध के क्षेत्र में गया है। युद्ध के क्षेत्र में जाने के बाद जो पहला इसका चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें सैन्य निरीक्षण हुआ, आपस में चर्चा हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब होने के बाद जो है अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, भगवान को अर्जुन ने अपना सारथी बनाया है। उनसे जब मांगने के लिए गया है, दुर्योधन भी गया है, लंबी स्टोरी है, पर भगवान ने कहा है कि एक तरफ मैं रहूंगा अकेला निहत्ता, कोई मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना रहेगी। अर्जुन ने कहा, मेरा चूंकि उसको पहले चांस दिया था मांगने का, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि अगर कभी युद्ध हो तो आप मेरे रथ के सारथी बने। भगवान ने कहा डन, तथास्तु, ओके फाइन। अब दुर्योधन जो है 1 लाख अक्षौहिणी सेना लेके खुश हो गया कि इस निहत्थे ग्वाले को कौन लेके जाएगा, बहुत अच्छा हुआ मुझे नहीं मिले, मैं तो अपना जो है एक अक्षौहिणी सेना लेके जा रहा हूं। तो अर्जुन भगवान को सारथी बना के लाया है, पहली बात। दूसरी बात कि युद्ध का आवाहन भगवान ने नहीं किया, युद्ध का आवाहन किया है अर्जुन की माता ने, कुंती ने। जब उसने देखा है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, नंबर 1, नंबर 2, कृष्ण जब जो है एक राजदूत, एक दूत बन के उनसे जो है 5 गांव मांगने के लिए गए हैं, तो उन्होंने कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया है। तब द्रौपदी कहती है कि जाओ मेरे पुत्र भीम से कह दो, जिसकी गदा हमेशा दुश्मनों पे बरसने के लिए तैयार रहती है, और अर्जुन जिसका गांडीव से धनुष निकल के दुश्मनों को हत करने के लिए, उनका वध करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको जाके संदेश दो कि अब जो है युद्ध का समय आ गया है, अब आपको युद्ध करना है। तो ये डिसीजन जो है कुंती ने लिया, और महारानी कुंती के डिसीजन के बाद जब युद्ध की तैयारी हुई है, एक स्टेज ये आ जाती है कि अर्जुन जो है वो कहता है, जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ चला जाता है, अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान का संबंधी है, भगवान का मित्र है, और भगवान का भक्त भगवान को आदेश दे रहा है कि हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। आदेश दे रहा, भक्त भगवान को आदेश दे रहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। अब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ चला गया। अब भगवान कृष्ण जो है वहां पर पांडवों में और कौरवों में भेद नहीं करते। वो कहते हैं कि यहाँ पे एकत्र सारे कुरुओं को देखो, क्योंकि सारे कुरु वंश के हैं, सबका वंश एक ही है, कुरु वंश है। अब जब अर्जुन जो है दोनों तरफ देखता है, वो देखता है सारे के सारे मारे जाएंगे, सबकी हत्या हो जाएगी, कोई जीवित नहीं बचेगा। तब वो कहता है कि कुल व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, कुल धर्म खराब हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, मृत्यु के बाद जल देने वाला, पिंड देने वाला कोई नहीं बचेगा। जब ये सारी बातें अर्जुन करता है, जब सारी बातें अर्जुन करता है, तो युद्ध का भूमि के अंदर अपना धनुष रख देता है। भगवान उसकी फटकार लगाते हैं। फटकार लगाने के बाद वो भगवान की जो है शिष्यता स्वीकार करता है, उनका समर्पण करता है उनके समक्ष कि मैं आपका अब शिष्य हूँ, मैं आपके जो है प्रति समर्पित हूँ।
सब कुछ करने के बाद फिर कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान को हंसी आ जाती है। फिर भगवान उसको जो है जीव में अर्थात आत्मा में और शरीर में भेद का ज्ञान देते हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक। फिर 31 से लेके 38वें तक जो उसके मन के अंदर पाप कर्म की चर्चा आ रही थी उसकी चर्चा करते हैं, उसको समझाते हैं क्षत्रिय का धर्म क्या है। अब उसके बाद जो है 39वां श्लोक आता है, जहां से हम आज आरंभ करेंगे लेक्चर देना। 39वें श्लोक में जो है भगवान उससे कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो या पार्थ करम बंधन प्रहसि। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान कह रहे हैं कि मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा तुझे ज्ञान का वर्णन किया है, आई गिवन यू नॉलेज। अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। भगवान बता रहे हैं कैसा कर्म करना चाहिए। कैन यू हेयर मी? प्रभु जी आवाज आ रही है? यस प्रभु, इट्स फाइन। कैन यू हेयर मी क्लियरली? यस प्रभु, आवाज बहुत क्लियर है, ठीक है। अब भगवान बता रहे हैं कि उसे कर्म कैसा करना चाहिए, कार्य कैसे कर्म का मतलब है कार्य। अर्जुन को मैसेज दे रहे हैं भगवान कि तुझे किस तरह का कार्य करना चाहिए। अब कहते हैं उसे सुनो। सुनो, सुनने का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। निष्काम यूज किया, पहले कर्म करना बताने की बात नहीं हुई, निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। फिर कहा उसे सुनो। सुनने का अर्थ क्या है? एग्जाम्पल से समझिए। पिता बहुत थका हारा जो है धूप के अंदर से घर आया है, आगे बच्चे से कहता है गिलास पानी पिला दे। बच्चा IPL का मैच देख रहा है, बच्चा नहीं सुनता। फिर कहते हैं बेटा एक गिलास पानी पिला दे, बच्चा फिर नहीं सुनता। फिर कहते हैं गिलास पानी पिला दे, बच्चा फिर नहीं सुनता। चौथी बार कहते हैं सुना नहीं क्या? सुनने का मतलब है जो सुना है उसे करो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं उसे सुनो। मतलब सुनना है तो उसके हिसाब से कर्म करना है। अब उससे फायदा क्या होगा? मैं आपकी बात सुनूं और आपके अनुसार कर्म करूं, उसका फायदा क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ इट? तो भगवान कह रहे हैं यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, ज्ञान कौन सा? जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तब व्यक्ति जो है कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान ने संदेश दे दिया। कर्म क्या है, उसका बंधन क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बार वीडियो अपना ऑफ कर दीजिए, शायद उससे, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज लग रहा है आपके एंड पे, जिससे आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। एक बार वीडियो ऑफ करें आप अपना और उसके बाद केवल वॉइस रखें। अब बताइए आवाज साफ आ रही है? हाँ प्रभु ठीक है। वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ प्रभु, आई थिंक वीडियो फिर नेटवर्क में थोड़ा सा और इश्यू करेगा, वो आपके एंड पे नेटवर्क इश्यूज आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, बीच बीच में ऑन कर लेंगे, बीच बीच में ऑफ कर देंगे। यस यस ठीक है प्रभु, अभी आवाज ठीक आ रही है। ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है कि भगवान ने नर का आकार लिया, नराकार लिया, मतलब मनुष्य की तरह शरीर लिया उन्होंने, पर क्या भगवान दिव्य हैं या साधारण मनुष्य की तरह हैं? भगवान कहते हैं 4वें अध्याय में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मेरा जन्म भी और मेरा कर्म भी दोनों दिव्य हैं, और जो इसे तत्व से जानता है वो लौट कर मेरे पास आता है। ये बात भगवान ने क्लियरली कह दी। अब इसके बाद चर्चा आ रही है। एक सेकेंड प्रभु, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। अगर भगवान दिव्य हैं तो हम तो दिव्य नहीं हैं कि हम भी दिव्य हैं? हम तो दिव्य नहीं हैं। जब हम दिव्य नहीं हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो दिव्य है या साधारण है? तो हमारी बुद्धि जो है वो साधारण है।
और भगवान को दिव्य पुरुष होने के नाते उनकी जो वाणी है वो दिव्य है, तो दिव्य वाणी से दिव्य ज्ञान बाहर निकला, और दिव्य ज्ञान को हम साधारण बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें भगवत गीता समझ में नहीं आती, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें समझ में नहीं आती। अरे भाई, आपको समझ में कैसे आएगी? बच्चा घर में पढ़ता है, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फिर भी ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग क्लास जाता है, ट्यूशन पढ़ता है, बड़े बड़े सेंटर्स में जाता है, स्कूल में जाने के अलावा। मतलब जो बात है उसको स्कूल में समझ में नहीं आती, परंतु उसको समझने के लिए ट्यूशन चाहिए। मतलब एक एक्स्ट्रा टीचर चाहिए जो उसे सारी बात समझा सके। तो भगवत गीता के श्लोक इतने मुश्किल हैं कि साधारण बुद्धि से समझ नहीं आ सकते। आशय बड़ा गूढ़ है, रचना सरल है, परंतु आशय बड़ा गूढ़ है, समझ में नहीं आती बात। जब समझ में नहीं आएगी तो आपको इसको समझने के लिए किसी एक्सपर्ट टीचर की सहायता चाहिए, जो प्रामाणिक हो और परंपरा से आता हो, जिसको अच्छे तरीके से भगवत गीता का ज्ञान हो। नौसिखिया नहीं, नवा नवेला पढ़ना शुरू किया और आपने कहा मुझे समझा दो, उल्टा सीधा समझा देगा वो। मैं किसी से पूछता हूँ, भैया तूने भगवत गीता कितनी बार पढ़ी? बोला साहब 1 बार पढ़ी थी। समझ में आई? ना समझ में तो नहीं आई। अब क्या पढ़ रहा है? मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ। अरे तेरे को भगवत गीता नहीं समझ में आई, जो कि ABCD प्रभुपाद लिख रहे हैं, ABCD है, स्कूलिंग है, तेरे को भागवतम कैसे समझ में आ जाएगी? नहीं, मैं आजकल चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ। अरे चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है तो मध्य लीला का 19 से लेके 22वां अध्याय समझा के दिखा दे, समझ में आ रही है? तो नहीं आता। भगवत गीता इज ए एसेंशियल बुक विच इज ABCD ऑफ भक्ति। वो समझनी जरूरी है, वो तो आती नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कर्म करना मैं बता रहा हूं, वो तो बात किसी ने समझी नहीं कि भगवान क्या बता रहे हैं। हमने भगवत गीता पढ़ ली है। अरे मैं 100 बार पढ़ चुका हूं, फिर भी लेक्चर देने से पहले 1 घंटा पढ़ता हूं, तब आगे लेक्चर देता हूं, तब बात समझ में आती कि आज क्या बोलना है। आपने 1 बार पढ़ ली, आपको भगवत गीता समझ में आ जाए, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे मैंने कोटा पूरा कर लिया, मैंने 1 बार पढ़ ली, बात खत्म। पर भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न मामू बयान्ति थे, कि जो प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, जो प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं दिव्य बुद्धि देता हूँ, और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं जो मैंने दिया है, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके दिव्य ज्ञान के ऊपर चलते हैं, तब मेरे धाम आते हैं। पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? पर्पज ऑफ लाइफ है भगवान के धाम जाना की तैयारी करनी। अपने सारी रूटीन ड्यूटीज को, सारे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटियों को निभाते हुए हमारे पास असेंशियल क्या है? असेंशियल है कि हम भगवान के धाम जाने की तैयारी करें। दिस इज असेंशियल, वो हमें जाना है। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, और इसके बाद जो है अगले श्लोक में उन्होंने कहा नेहा विग्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं ये जो प्रयास है, ये जो मेहनत है, तो भगवत गीता सीखने में और इसके पालन करने में लगेगा, ये कभी हानि नहीं करता। अगर छूट भी जाता है और अगला मनुष्य योनि तुम्हें मिल जाती है, तो जहां से चले थे वहीं से फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। बचपन से ही भक्ति शुरू हो जाएगी, भक्ति योग में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अब भगवान ने कहा कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के और अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। वेदों में 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें से 80,000 जो है कर्म कांड के हैं, कैसे संसार को, भौतिक संसार को एंजॉय करना। 16,000 श्लोक जो है वो ज्ञान कांड के हैं, और 4,000 श्लोक जो है भक्ति कांड के हैं, उपासना कांड के हैं। वो 4,000 तक तो हम पहुंचे नहीं, 80,000 में उलझ के रह गए। ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, ये भोग लो, वो भोग लो, उसी चक्कर में लगे हुए हैं। अब भगवान ने उसके बाद जब आज का श्लोक कहा है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मण्ये वाधिकारस्ते अर्थात तेरा कर्म करने का अधिकार है। भगवान ने आपको इंडिपेंडेंस ऑफ विल दिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ डिजायर दी है, और इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन दिया है। 3 चीजें दी थी उन्होंने।
आपकी विल इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आपकी डिजायर्स इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और आपका कर्म करने का अधिकार भी इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप जैसा मर्जी कार्य करना चलो, जैसा मर्जी करो, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप जैसा मर्जी कार्य करो। पर भगवान कहते हैं तुम कर्म फल के अधिकारी नहीं हो, कर्म के फल का अधिकार। इसका क्या मतलब है? सब मैंने ये काम किया है, मुझे इसका ये फल दे दो। मैंने ये काम किया है, मुझको इसका ये फल दे दो। तो भगवान कहते हैं कि कर्म को फल को देना मेरा अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजा द्रुपद ने शिव जी की भक्ति करी और शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा पुत्री प्राप्त हो, पुत्री मिलेगी। तो शास्त्र कहता है कि देवताओं की भक्ति करते हो और अगर देवता प्रकट होते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि आपसे वरदान मांगे, आपसे कहें कि वरदान मांगिए, वर मांगिए। तब आप जो वर मांगोगे देवता उसको देंगे, क्योंकि आपकी उपासना से, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो प्रकट हुए हैं। तो राजा द्रुपद ने कहा शिव जी से, हे महादेव, मेरी इस भक्ति से आप प्रकट हुए हो, तो आपने मुझे जो है पूछा नहीं कि वर में क्या मांगना। मुझे तो लड़का चाहिए जो भीष्म का वध कर सके, मुझे तो लड़की नहीं चाहिए। अब शिव जी कहते हैं भाई ये तो बड़ा कठिन कार्य होगा, मैं तो वर दे चुका हूं, वर तो वापस नहीं हो सकता, तो क्या किया जाए? तब उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, ये लड़की जो पैदा होगी ये समय पाके लड़का बन जाएगी, तुम चिंता मत करो। तो भगवान कहते हैं कि फल देना जो है मेरे अधिकार में है, फल मैं दे सकता हूं, तुम्हारे अधिकार में नहीं है कि मैंने ये कार्य किया है और मुझे इसका फल दे दिया जाए। अब उसके बाद जो है, जो तीसरा इसका पार्ट है श्लोक का, वही इसका जिस्ट है, वही जो है पूरे कर्मयोग का जिस्ट है। पूरे कर्मयोग का जिस्ट, उसका निचोड़ इस तीसरे पार्ट में है, जिसको कोई नहीं समझता। यहां कहा जा रहा है मां कर्म फल हेतु भू, मां कर्म फल हेतु। हेतु का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद जी इसकी ट्रांसलेशन में लिखते हैं हेतु का अर्थ है कारण। कोई भी ऐसा कर्म ना करो जिसके कारण उसका फल भोगना पड़े, क्योंकि फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, उससे बच नहीं सकते तुम। इसका मतलब है हेतु शब्द जो है इस पूरे श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीसरी लाइन जो है पूरी भगवत गीता का निचोड़ है कि कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे फल की प्राप्ति हो, और फल की प्राप्ति होने के बाद आपको शरीर भोगना पड़े, कोई कार्य नहीं करना। इसका मतलब यह है कि मैं कौन सा कार्य करूं फिर, क्योंकि शरीर तो मैं भोगना नहीं चाहता। पर्पस मेरा यह है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो कैसे होगा भाई? आप कह रहे हो कार्य करोगे फल मिलेगा, फल मिलेगा तो शरीर भोगना पड़ेगा, तो मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, कैसे चलूंगा मैं आगे? कैसे बात समझ में आएगी? क्या करूंगा? कौन से कार्य करने चाहिए? फिर भगवान ने इसके बाद एक पार्ट बोले कि अगर तुम कर्म नहीं करते हो, संग अस्तु अकर्मणि, मतलब तुम कर्म नहीं करते हो, मैं नहीं कर्म करता जी। जब आपने कहा कि मैं नहीं कर्म करता तो क्या होगा? आप आराम से बैठ जाओगे, आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, और आलस्य और निद्रा जो है दोनों तमोगुण के लक्षण हैं, दोनों लक्षण जो हैं तमोगुण के हैं। यहाँ जो है भगवान बता रहे हैं 14वें अध्याय के अंदर, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इसके गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। प्रमाद है, पागलपन, निद्रा है और आलस्य है। और फिर 18वें अध्याय में कहते हैं इसी श्लोक के अंदर, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में जाते हैं, और अत्यंत गहरे तमोलोक में जो स्थित है वे नीचे के नरक लोकों में जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम नरक लोक में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, ये हमको समझना। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मनुष्य योनि मिली है,
किस लिए मिली है, पशु योनि में क्या है और देव योनि में क्या है, तीनों में फर्क क्या है, मनुष्य योनि में, देव योनि में और पशु योनि में फर्क क्या है। तो यहाँ जो है शास्त्र कहता है कि देव योनि के अंदर वो कर्म तो कर सकते हैं, पर कौन से कर्म करेंगे, जो पहले से किए गए यज्ञ हैं, दान है, शुभ कर्म है, उनको फल को भोगने के लिए जो कर्म करने हैं वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों को नया कर्म करने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो सामान चाहिए, जो सिचुएशंस चाहिए, जो सर्कमस्टांसेस चाहिए, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। परंतु देवता लोग जो हैं सुख भोग में इतने लिप्त हैं कि उनके लिए नया कर्म करने का कोई चांस नहीं है। पशु योनि जो है वो कर्म के फल को भोगने के लिए है कि आपको पशु योनि मिल गई, आप कोई कर्म नहीं कर सकते हो। पर मनुष्य योनि जो है उसको कर्म करने का अधिकार है, नया कर्म करने की योनि है। मनुष्य जो है हलवा बना सकता है, हलवा खा सकता है, रोटी बना सकता है, रोटी खा सकता है। पशु जो है ना हलवा बना सकता है, ना हलवा खा सकता है, रोटी नहीं बना सकता है, रोटी खा सकता है। पर ये जो सुविधा है कर्म करने की और उसका फल भोगने की सुविधा जो है वो केवल मनुष्य के पास है और किसी के पास नहीं। अब हम कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल चल रही हैं, अब अनुकूल परिस्थिति आ गई है। तो शास्त्र कहता है, भगवत गीता कहती है कि पुराने कर्म के फलस्वरूप हमें जो फल मिलता है उस फल के अनुसार अनुकूल स्थिति आती है या प्रतिकूल परिस्थिति आती है। अब नए कर्म करते हैं तो इससे भविष्य का निर्माण होता है। कर्म करने में स्वतंत्र हैं पर कर्म फल की प्राप्ति में परतंत्र हैं, उसमें हमारा चॉइस नहीं है। प्राप्ति तो भगवान ने देना, अपने आप जो करना है। अब भगवान बाद में कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, कि अगर आप फल की इच्छा करते हो कि मैंने ये कार्य किया है, मुझे इसका ये फल चाहिए, तो फल की इच्छा करने का मतलब है आप बंधन में आ गए, क्योंकि उस फल को भोगने के लिए आपको फिर शरीर चाहिए। ये बात भगवान जो है 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में फिर रिपीट करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में आपनोति नैष्टिकीम, अयुक्त कम काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे समर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। जो ही आपने कर्म करने के बाद फल की इच्छा करी तो आप बंधन में आ गए, आपको कोई बचा नहीं सकता। अब आती है बात कि करने चाहिए, कितने टाइप के कर्म है, कितनी वैरायटी का कर्म है, फिर हम चर्चा करेंगे कि बंधन में क्यों आता है, उसकी बात करेंगे। शास्त्रों में कर्मों को जो है 2 वैरायटी से, कई तरीके से बांधा गया, कई तरीके से। एक है विहित, विहित का मतलब संस्कृत में है कि जो कार्य करने चाहिए। एक है निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब है जो कार्य नहीं करने चाहिए। एक विहित कर्म है, एक निषिद्ध कर्म है। तो विहित कर्म कौन है? जो कर्म शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हैं, आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार वो कार्य आपको करने चाहिए, वो करने योग्य हैं। आप परिवार चलाने के लिए कार्य करते हो, व्रत रखते हो, उपवास रखते हो, उपासना करते हो, जीवन यापन करते हो, गुरु की सेवा करते हो, साधु की सेवा करते हो, शास्त्र की सेवा करते हो, ये सारे जो है ऐसे कार्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। निषिद्ध कर्म क्या है? निषिद्ध मतलब प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस का अर्थ है जो शास्त्र के अनुसार आपके वर्णाश्रम के लिए करने योग्य कार्य नहीं है, जो कार्य आपको नहीं करने चाहिए, शास्त्र उनका जो है निषिद्ध करता है। जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती करनी, बलात्कार करना, घर जलाना, दूसरे को दुख देना, हिंसा करनी, ये सारे कार्य व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, निषिद्ध कर्म। अब एक दूसरे तरीके से कर्मों को बांटा गया है, कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 तरह की बात है।
एक है जो कर्म है, उसका परिभाषा क्या है कि प्रकृति के 3 गुण और काल के संयोग से कार्य होता है। वो कार्य आप अपनी प्रसन्नता के लिए करते हो, शास्त्र के अनुसार या शास्त्र के विरुद्ध, उसके ऊपर जो है उन्होंने नाम दिए हैं। जैसे कि जो शास्त्र के अनुसार कार्य किया जाता है उसे सकाम कर्म कहा जाता है, पर किया आपने अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आत्म संतोष के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। पर जो कार्य शास्त्र के विरुद्ध किया जाता है पर कर आप अपनी प्रसन्नता के लिए रहे हो, वो विकर्म कहलाता है, विकृत कर्म है। अब सवाल यह है कि जो कार्य हम शास्त्र के अनुसार करते हैं उससे हमें पुण्यफल की प्राप्ति होती है, और जो कार्य शास्त्र के विरुद्ध करते हैं उससे हमें पाप फल की प्राप्ति होती है। अब शास्त्र के अनुसार किया गया जो सकाम कर्म है उसे संस्कृत के अंदर, शास्त्र के अंदर काम्य कर्म भी किया गया है, क्योंकि आप कामना सहित कार्य कर रहे हो। सकाम का मतलब है कामना सहित, आपकी डिजायर है कि इसका मुझे फल मिलना चाहिए। उसके बाद आपके कुछ कर्म होते हैं, जैसे कि आप आपातकालीन कर्म है, इमरजेंसी में कार्य किया गया है। एक इच्छित कर्म भी शब्द इस्तेमाल होता है। इच्छित कर्म भी क्या है? सकाम कर्म है, कि इच्छा के अनुसार कार्य किया गया है, मुझे उसके फल की प्राप्ति होनी चाहिए। अब आता है प्रश्न कि कामना और कर्म का क्या संबंध है? कामना का और कर्म का क्या संबंध है? तो भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, कि विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। कान से कोई बात सुनी, आंख से कोई बात देखी, अच्छी लगी तो मेरी उसमें आसक्ति हो गई। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के यहाँ गए, मिस्टर वाई के यहाँ देखा बहुत बढ़िया डबल डोर फ्रिज रखा हुआ है। मिस्टर एक्स की वाइफ कहती है, देखो जी कितना बड़ा फ्रिज है, अलमारी की तरह, आप क्यों नहीं लेके आते? और मिस्टर वाई की वाइफ ने उसके गुण बताने शुरू कर दिए। अब उनके कान में भी बात गई कि उसके गुण पता लगे, आंख से देख लिया, तो घर में आके जो है उसमें आसक्ति हो गई, आसक्ति से कामना हो गई। अब डिजायर हो गई कि मुझे ये फ्रिज चाहिए। कामना हो गई तो फ्रिज की प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा, तभी तो प्राप्त होगा। अब यहां यह कहा जा रहा है कि अगर कामना ज्यादा है तो कर्म होगा, कामना कम है तो अकर्म होगा, और कामना अगर अति ज्यादा हो गई है तो विकर्म होगा, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप फ्रिज लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, डाका मारोगे, झूठ बोलोगे और पैसे कमाओगे, और उस पैसे से जाके फ्रिज लेके आओगे, पत्नी प्रसन्न, घर भी प्रसन्न। तो परंतु उसमें विकर्म हो गया, विकृत कर्म हो गया, आपने बेईमानी करी। अब आती है चर्चा। हमने कहा कि प्रकृति के 3 गुण और काल के संयोग से कार्य होता है। काल का संयोग, कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके लिए समय है, उस समय पे कार्य हो रहा है। कोई कार्य ऐसे समय पे होता है जब आपका अनुकूल परिस्थिति चल रही है, कुछ कार्य होता है जब प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है। परंतु काल के संयोग से और प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के अंतर्गत आपसे कार्य हो रहा है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए। बच्चा जो है स्कूल में अच्छे नंबर लेके नहीं आया, अच्छे नंबर लेके नहीं आया, घर आया, माता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी, अगली बार मेहनत करोगे अच्छे नंबर आ जाएंगे, चिंता मत करो, मैं ट्यूशन रख दूंगी, मैं ट्यूटर अच्छा ढूंढ दूंगी, 2 ट्यूटर ढूंढ दूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप घबराओ मत। पिता ने भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, बच्चे को दिलासा हुई, आगे पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, सही रास्ते चल दिया। दूसरा, तेरे को पढ़ना नहीं आता, सारा दिन खेलता रहता है, पढ़ाई क्यों नहीं करता? जब मैं कहती थी मम्मी पढ़ रहा हूं, मम्मी पढ़ रहा हूं, पढ़ता है नहीं। मतलब डांट के, गुस्से में, क्रोध में उससे बात कर रहे हैं।
तीसरी स्थिति आती है, घर आया, फेल हो गया, दे जूता इधर, दे जूता उधर, दे मार इधर, दे मार उधर। शाम को पिता आए, वो भी उन्होंने हाथ पैर से जूतों से खूब डट के पिटाई कर दी। कार्य हुआ, कार्य था बच्चे को सही मार्ग में लेके आना, कार्य था बच्चा आगे पढ़े, उसके लिए काम करवाना, उसके लिए मेहनत करानी। परंतु पहली बार कार्य हुआ सतोगुण में, दूसरी बार कार्य हुआ रजोगुण में, और तीसरी बार कार्य हुआ तमोगुण में। अब तमोगुण का एक्सट्रीम भी है, बिल्कुल एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम क्या है कि बच्चे की पिटाई लगा दी। पड़ोसी ने पूछा, भैया बच्चे को क्यों मार रहे हो? कहता ऐसा है कि मैंने कल जाना है कलकत्ता, मैं यहाँ होऊंगा नहीं, और इसने फेल हो जाना है, तो कल मैं इसे पिटाई लगा नहीं पाऊंगा, इसलिए आज ही पिटाई लगा के जा रहा हूं। ये भी तमोगुण है। आप किसी ना किसी गुण में कार्य करते हैं, कोई ना कोई गुण उसमें इन्वॉल्व होता है। अब आप सकाम कार्य कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार, या सकाम कार्य कर रहे हैं शास्त्र के विरुद्ध, इसको भी समझ लीजिए। कई बार चर्चा हो चुकी है, रिपीट करता हूं दोबारा से। 3 दिन से घर में खाना नहीं बना है, सारे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, पति के पास पैसा नहीं है, बड़ी हाय हाय चल रही घर के अंदर। एनीवे बाहर निकला, थोड़ा बहुत कहीं काम किया, पैसा मिला, राशन की दुकान पे गया, राशन लिया। उसने बोला कितने पैसे? बोले साहब 1000 रुपया बना। कहे लो भाई 1000 रुपया पकड़ो, राशन दो। घर आए, खाना खाया, खाना बना, संतुष्टि हुई, आत्मसंतोष हुआ, खुशी मिली। किसको? मुझे, कि मेरे घर में आज खाना बन गया है, मेरे घर वाले सारे निद्रा में आराम से सोएंगे, भूखे पेट नहीं सोएंगे, मेरा परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूं। किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया गया? अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य किया गया। परंतु राशन वाले को पैसा दे के राशन लेके आए हैं शास्त्र के अनुसार। अब दूसरा व्यक्ति है, उसके घर में भी यही सिचुएशन है। जब यही सिचुएशन है तो वो गया दुकान पे, जाके राशन तुलवाया, कोई मेहनत नहीं करी उसने, कोई काम नहीं किया, राशन लिया। दुकानदार ने कहा साहब 1000 रुपया बन गया, दे दीजिएगा। तो चक्कू उसकी छाती पे रख दिया। बोले पैसा मांगेगा तो मार के दांते निकाल के बाहर कर दूंगा, पैसा नहीं मांगना, जानता नहीं मोहल्ले का दादा हूं। वो वापस आ गया, खाना बना, संतोष से सबने खाना खाया, सब लोग सोए। परंतु कार्य हुआ शास्त्र के विरुद्ध। पहली बार खाना आया था घर से, राशन आया था बाजार से, घर में खाना बना था, शास्त्र के अनुसार था। दूसरी बार जो है राशन आया है, शास्त्र के विरुद्ध हुआ है। अब जो कार्य शास्त्र के अनुसार होता है उसका पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो कार्य शास्त्र के विरुद्ध होता है उसका पाप फल प्राप्त होता है। क्योंकि दोनों कार्य मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने संतुष्टि के लिए किए। अब पुण्य फल हो तो भोगने को शरीर चाहिए, पाप फल हो तो भोगने को शरीर चाहिए। उससे तो छुट्टी मिलेगी नहीं, शरीर की प्राप्ति तो होगी। तो क्या किया जाए भाई? कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे शरीर की प्राप्ति ना हो? तो यही जो है भगवान कहते हैं ऐसा कार्य जिसका भौतिक फल प्राप्त ना हो। कार्य करेंगे तो फल मिलेगा, फल के बिना कुछ छुटकारा नहीं है। परंतु एक है आध्यात्मिक फल, एक है भौतिक फल। तो कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपको भौतिक फल की प्राप्ति हो। भौतिक फल की प्राप्ति होगी तो भोगने के लिए शरीर चाहिए। शरीर पशु का हो सकता है, पक्षी का हो सकता है, कीट पतंग का हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है, कोई भी शरीर हो सकता है। परंतु आपको कार्य ऐसा करना है जिसका फल ना भोगना पड़े। तो कौन सा कार्य है भाई? आध्यात्मिक फल मिलो, भगवान की सेवा में लग गए और मेरे जो है सीढ़ियां बनती जा रही है भगवान के धाम जाने को। कौन सा फल किया जाए? उसने कहा ऐसा कार्य किया जाए जो कि भगवान के लिए हो। भगवान कह रहे ना, मैं अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं कि भगवान के आदेश के अनुसार कर्म किया तो उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। एक मिलिट्री का जवान बॉर्डर के ऊपर 10-20 सिपाही दुश्मन देश के सिपाही मार देता है तो उसको फांसी नहीं लगती, पर घर के पड़ोस में झगड़ा होने पे किसी को मार देता है तो फांसी लग जाती है। फांसी लग जाती है, मतलब फांसी के लिए जज के सामने जब गया है
तो जज से कहता है मैंने 20 जवान मारे तो मेरे को तो कुछ आपने सजा नहीं दी, मैंने एक मार दिया पड़ोसी तो आप मेरे को फांसी लगा रहे हो, मुझे जेल भेज रहे हो। पर उसकी फिलॉसफी समझनी है कि पहली बार उसने कार्य किया स्वामी के आदेश के अनुसार, और दूसरी बार कार्य कर रहा है अपनी संतोष के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए। स्वामी के लिए किया गया कार्य है तो महावीर चक्र मिलेगा, शौर्यवीर चक्र मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी, मकान प्रायोरिटी भी मिलेगा, आपको फायदे मिलेंगे। पर अगर आपने अपनी प्रसन्नता के लिए किया है तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा या उम्र कैद मिलेगी। तो यहाँ स्वामी कौन है? यहाँ स्वामी है भगवान। हम क्या कहते हैं, आरती गाते हैं ना बचपन से, मैं सेवक तू स्वामी, यही बोलते हैं ना, कष्ट मिटे तन का, यही बोल रहे हैं ना गाना, मैं सेवक तू स्वामी। भगवान को स्वामी मानते हैं, अपने को उनका सेवक मानते हैं। तो सेवक को कैसा कार्य करना चाहिए? स्वामी की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए कि अपनी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? किसके लिए कार्य करना चाहिए? स्वामी की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य है, तो स्वामी के लिए किया गया कार्य है, उसका आध्यात्मिक फल मिलेगा, फल अवश्य मिलेगा, परंतु भौतिक फल भोगने के लिए नहीं मिलेगा, भगवान के धाम जाने के लिए फल मिलेगा। भगवान के धाम जाने की सीढ़ियां तैयार होती जाएंगी। तो कर्म फल में, कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान ने तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार कर्म करते हैं वो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, ईर्ष्या रहित होना चाहिए, इससे वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो आपकी मेंटालिटी जो है कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके आसक्ति हुई तो आप बॉन्डेज में आ जाओगे, आप बंधन में बन जाओगे। भगवान कहते हैं आई एम द एंजॉयर ऑफ रिजल्ट्स, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, मैं ही सब लोगों का महान ईश्वर हूँ। सब जो है एंजॉयर मैं हूँ, भक्त कर्म के फलों का एंजॉयर मैं हूँ, आप नहीं हूँ। अब भगवान कहते हैं कि कोई भी आप कार्य करते हो डिजायर के लिए तो उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, और रिजल्ट के बाद से आपको जो है फिर भौतिक शरीर की प्राप्ति होगी। अब आपको चाहिए एक ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर आप कार्य करो परंतु उसका फल प्राप्त ना हो। अब वो कार्य कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपको भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है कि भगवान ने कह दिया निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। तो निष्काम क्या है, सकाम क्या है, सकाम कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है। सकाम भाव से कर्म, सकाम कर्म योग दोनों डिफरेंट है। मैंने कार्य किया, ठीक है, इच्छा थी, डिजायर ऑफ रिजल्ट था, मैंने कार्य कर दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, मैं मिठाई लेके भगवान के पास गया, फल लेके भगवान के पास गया, फूल लेके भगवान के पास गया, वहाँ जाके मैंने भगवान को फल अर्पित किए, फूल अर्पित किए, मिठाई अर्पित की, जो भी ले गया था। उसके बाद जो है मैंने भगवान से अपने आप को जोड़ा और ये कहा हे भगवान मेरी ये इच्छा की पूर्ति करिए, मुझे बच्चे की एडमिशन चाहिए आईआईटी में, आप कृपा करिएगा उसका आईआईटी में एडमिशन हो जाए। तो मैंने भगवान के साथ सकाम कर्म योग, योग मतलब जोड़ना, सकाम कर्म मतलब सकाम कार्य किया कि मैंने कामना सहित भगवान को ऑफर किया, मैंने कामना सहित जो है भगवान के आदेश का पालन किया। परंतु अब निष्काम कर्म योग क्या है कि मैं मिठाई लेके गया, फल लेके गया, फूल लेके गया, जल लेके गया, भगवान के पास पहुंचा, भगवान को अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान आपकी असीम कृपा है, उस कृपा के माध्यम से मैं बड़ा अनुग्रहित हुआ हूँ, तो आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं, मेरी अभी यही इच्छा है। मतलब अब आप कोई भी कार्य करते हो तो आप निष्काम भाव से करते हो, आप भगवान से कामना नहीं करते हो, भगवान से डिजायर नहीं करते हो कि मुझे ये मिलना चाहिए। यू नो, आपने भगवान से कहा कि मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो है कर्म के बारे में समझा है कि कर्म करने में हमारी आसक्ति होनी चाहिए, परंतु कर्म कैसा होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। एक बात बताता हूँ,
हम किसी के घर जाते हैं तो उनसे प्रेम होगा तभी घर जा सकते हैं, वरना अपने घर के अंदर वो आने नहीं देगा। भगवान भी अपने घर में तभी आने देंगे जब भगवान से प्रेम होगा तो। और प्रेम कब होगा? जब भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे, भगवान के आदेश के अनुसार चलेंगे, तब हमको जो है भगवान से प्रेम होगा, भगवान को हमसे प्रेम होगा। मैं एक तरफा गाना गाता जाऊं कि साहब मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, भगवान कहते हैं मैं तो तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम चाहे मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं तुमसे प्रेम क्यों करूं? भगवान प्रेम तभी करेंगे जब हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा। हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझेंगे, हम भगवान के साथ संबंध समझने का, भक्ति करने का प्रयोजन समझेंगे। भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय जो है भगवान के साथ संबंध ज्ञान के हैं और कर्म योग के हैं। 7 से लेकर 12 अध्याय तक जो है अभिधेय है। अभिधेय का मतलब है भगवान की संबंध कैसे स्थापित करना है, भक्ति कैसे करनी है। और 13 से लेकर 18 श्लोक तक जो है चर्चा आ रही है कि प्रयोजन क्या है संबंध समझने का और भक्ति करने का, भगवान से संबंध स्थापित करने का, संबंध कैसे निभाया जाए, इसका प्रयोजन क्या है, ये चर्चा आ रही है। अब सवाल ये है कि हम कर्म करते हैं तो इसको एक बड़े छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझिएगा। आपकी कार खड़ी है गैराज के अंदर, गैराज में खड़ी है, इंजन भी नहीं चल रहा है, पहिए भी नहीं चल रहे हैं, स्टिल है, निष्क्रिय है। इसका मतलब है ना कामना है ना कर्म है। आपने कामना भी नहीं करी, कर्म का मतलब है पहियों का चलना, कामना का मतलब है इंजन। आपने कामना करी तो कर्म हुआ, कामना नहीं करें। आप कामना करेंगे मुझे मोबाइल लेना है तो मोबाइल लेने जाएंगे, कामना नहीं होगी तो मोबाइल लेने नहीं जाएंगे, आप आराम से घर में बैठेंगे। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, लोगों से यही कहा गया कि अपने कामनाएं कम कर लो, अपनी डिजायर्स कम कर लो, घर के अंदर हो, घर से बाहर मत निकलो। यही तो हुआ, फायदा हुआ लोगों को। 2-4-10 को नुकसान भी हुआ होगा, बाकी लोगों को फायदा भी हुआ। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, इंजन चल गया मतलब कामना तो आ गई, परंतु गैराज में गाड़ी ऐसे खड़ी है, नीचे ईंटें लगी हुई हैं या जैक लगा हुआ है, पहिए नहीं चल रहे। इसका मतलब है आपने कामना तो हुई है पर कर्म नहीं किया आपने। डिजायर हुई है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, वो लेने नहीं गए, वो नहीं लिया तो नहीं लिया, बात खत्म हो गई। तो मतलब उसके लिए आपने कर्म नहीं किया है। तीसरी सिचुएशन है कि इंजन भी चालू है और पहिए भी चालू हैं, अर्थात कामना भी हो रही है और कर्म भी हो रहा है, दोनों है। पर वो कर्म किसके लिए हो रहा है? आपकी कामना की पूर्ति के लिए, आपकी डिजायर्स की पूर्ति के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य हो रहा है। और फिर चौथी सिचुएशन है, ना इंजन चालू है पर पहिए चालू है, इंजन नहीं चालू है, अर्थात आपने कामना नहीं करी है, निष्काम, कोई कार्य नहीं, कोई कामना नहीं करी पर कार्य हो रहा, क्योंकि जो आपको वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जो आपकी ड्यूटीज हैं आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब आती है बात कि आपने अपना ढलान के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी फिसलती जा रही है, मतलब आपके पहिए भी चल रहे हैं पर इंजन नहीं चल रहा है, तो आपके कर्म हो रहे हैं परंतु कर्म भगवान के प्रति हो रहे हैं, आपके अपने प्रति नहीं हो रहे, आपको उसका फल मिल रहा। हमने भगवान को भोग लगाया, भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया, हमको सारा का सारा भोग मिल गया, हमने खा लिया, तो मिला तो हमको ना अंत में। अब लास्ट में आना है, 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। कर्मों को करना प्रवृत्ति है, कर्मों को न करना निवृत्ति है। मतलब निवृत्ति के अंदर और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो अर्थ ये है कि आपको कर्म के फल से निवृत्त होना है। मतलब कोई ऐसा, जो भगवान ने कहा मां कर्म फल हेतु भू, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसका फल भोगना पड़े, हेतु का अर्थ यही है। तो यहाँ है कि कर्मों को न करना, अर्थात कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसका फल भोगना पड़े, अर्थात कर्म फल के प्रति किया गया कार्य से निवृत्त होना है। और आध्यात्मिक फल मिले, भगवान के धाम जाने की सीढ़ी तैयार हो, ऐसा कर्म करने के लिए प्रवृत्त होना है।
भौतिक संसार को भोगने के लिए, शरीर धारण करने के लिए, कर्म को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होना है, उसके लिए निवृत्त होना है। और भगवान के धाम जाने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए निवृत्त नहीं होना है, उसके लिए प्रवृत्त होना है। तो कर्म के अंदर इतना ही। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न? अपना जो है स्पीकर ऑन करिए, आपका स्पीकर म्यूट कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, स्पीकर ऑन करिएगा अपना बस। कैंसिल हो गया। आपने भगवत गीता जो बताया 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 1 से 6 में क्या था कर्म योग, फिर 7 से 12 भक्ति योग, 13 से 18 में ज्ञान योग। तो कर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग का आपने संबंध अभिधेय के हिसाब से क्या क्या बताया था प्रभु जी? देखिए, ऐसा है कि भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय जो है संबंध ज्ञान कहलाता है। संबंध ज्ञान का मतलब है कि आपका भगवान के साथ क्या संबंध है। उस संबंध ज्ञान के अंदर जो है साथ ही साथ डिस्कशन हुआ है कर्म योग के बारे में और ध्यान योग के बारे में। ये सब चर्चाएं 1 से लेकर 6 अध्याय में हुई है। संबंध ज्ञान के जो आचार्य हैं कौन हैं, बता सकते हैं आप? संबंध ज्ञान के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी की डीटीज जो हैं वृंदावन में हैं, कौन सी हैं? मदन मोहन जी। उन मदन मोहन जी की अब हम बहुत डिटेल में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। तो जब आपको पहले 6 अध्याय पढ़ने हैं तब आपको भगवान कृष्ण के मदन मोहन स्वरूप का ध्यान करना है और सनातन गोस्वामी के माध्यम से उनको भी प्रणाम करते हुए, उनका भी ध्यान करते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से संबंध ज्ञान समझ में आएगा। ये संबंध ज्ञान की व्याख्या है। अब संबंध समझ में आ गया। अब आती है बात इसके बाद प्रयोजन की, जो ज्ञान योग है। संबंध ज्ञान और अभिधेय, अभिधेय जिसको बोलते हैं कि भक्ति योग, इन दोनों की आवश्यकता क्या है, क्यों जानूं मैं, किस लिए जानूं, वो मिलता है प्रयोजन से। तो प्रयोजन के जो आचार्य हैं वो है रघुनाथ दास गोस्वामी और उनकी डीटीज हैं राधा गोपीनाथ जी। तो राधा गोपीनाथ जी का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनको ध्यान में रखते, कृष्ण का स्वरूप है, उनको ध्यान करते हुए आपने जो है प्रयोजन को समझना है, जो सबसे मुश्किल पार्ट है भगवत गीता के अंदर। कौन सा अध्याय सबसे कठिन लगता आपको? कौन सा अध्याय कठिन लगता? सबसे कठिन अध्याय है 13वां, प्रकृति, पुरुष और चेतना। सबसे कठिन है। उसका जब ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको राधा गोपीनाथ की आराधना करनी पड़ेगी, उनका ध्यान करना पड़ेगा। अब प्रयोजन पता लग गया, ज्ञान योग है, संबंध ज्ञान पता लग गया, संबंध है। अब आपको इन दोनों को करना है तो उसके लिए आपको प्रोसेस क्या है करने का? प्रोसेस है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है कि अब आपको जो है 7वें से लेके 12वां अध्याय जो भक्ति योग का अध्याय है उनको पढ़ना है, उनको समझना है। और उसके आचार्य हैं रूप गोस्वामी और उसकी डेटीज जो हैं वो है राधा गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी। तो ये जो है आचार्यों ने एडवांस थोड़ी सी हमें ज्ञान दिया है कि तीनों पार्ट्स की डीटीज अलग हैं। पहला पार्ट संबंध ज्ञान कहलाता है, दूसरा ज्ञान अभिधेय ज्ञान कहलाता है, तीसरा ज्ञान योग कहलाता है, अर्थात प्रयोजन कहता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आपने प्रश्न किया है, अब मुझे उसका उत्तर दीजिए। मेरा आपसे एक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपसे लूंगा अगली बार।
भगवत गीता समझ में नहीं आती, पढ़ने का मन नहीं करता। हम भगवान का ध्यान करते हैं तो ध्यान बढ़ जाता है। भगवान ने कहा है अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशय तस्यायम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। मन मना मतलब तेरे चिंतन में मैं होना चाहिए। भगवान जो है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में चर्चा करते हैं। मन मना भव मद भक्तो, मतलब मन मना का मतलब है एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तेरे को असहनीय हो जाए, सहन ना हो पाए, ये मन मना करता है। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर क्षण मेरा चिंतन होना चाहिए। आपसे भगवान का चिंतन हर क्षण क्यों नहीं हो पाता? माला जपते हैं ना, तब भी आपका ध्यान भटकता रहता है। क्यों भटकता रहता है? किस लिए भटकता रहता है? भगवान का चिंतन, अनन्य चेता, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? अनन्य चिंतो यंतो माम, कि तू मेरा अनन्य भाव से चिंतन कर। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन नहीं हो पाता। भगवान ने बार बार कहा ये बात। हम वो क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है, इसका उत्तर मुझे अगली बार दीजिएगा, ढूंढ कर रखिए। क्यों नहीं हो पाता? अब बताएं, और कोई प्रश्न है आपके पास? एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये सेकंड स्टैंजा में, इसी श्लोक के सेकंड स्टैंजा में श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। तो ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, बेसिक। मैंने आपको बताया तो था तीनों के बारे में, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। देखिए, इच्छित कर्म है जो आप इच्छा के लिए कार्य करते हो, इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हो, दैट इज सकाम कर्म। काम्य कर्म भी कहते हैं उसको, सकाम कर्म भी कहते हैं, इच्छित कर्म भी कहते हैं। आपातकालीन कर्म है जो कर्म आप करते हो इमरजेंसी सिचुएशन में, वो कर्म है। वो भी आप इच्छा सहित करते हो कि मुझे इसको बचाना है, मुझे इसकी हेल्प करनी है, या मेरे पे ये प्रॉब्लम आ गई है, मुझे इसके लिए ये कर्म करना पड़ेगा। तो वो आपका आपातकालीन कर्म है। आपातकाल, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति बैठा हुआ, प्रभुपाद के कोट्स हैं ये, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ चैंटिंग कर रहा है, सामने समुद्र है या नदी है, दूसरा व्यक्ति उसमें डूब रहा है। अब वो व्यक्ति कह रहा है उसके भाग्य में डूबना रखा है, मैं उसे क्यों बचाऊं? मैं अपनी चैंटिंग करता रहता हूं, या गीता पढ़ता रहता हूं, या भागवत पढ़ता रहता हूं, कोई भी किताब पढ़ रहा हूं, ग्रंथ पढ़ता रहता हूं, मैं उसे क्यों बचाऊं? उसको मरना मरे, क्योंकि उसके भाग्य में मरना लिखा है, डूबना लिखा है, मैं क्यों करूं? तो प्रभु लोकाचार होता है, लोकाचार, कि इस लोक के लिए आपको आपातकालीन कर्म भी करने पड़ते हैं। चैंटिंग छोड़ के उस बंदे को बचाना पड़ेगा, ये आपातकालीन कर्म है। आपको अपने में आपत्ति आ गई है तो आपको आपातकालीन कर्म में अपनी आपत्ति से अपने आप को बचाना पड़ेगा। परिवार पे आपत्ति आ गई है, मित्र पे आपत्ति आ गई है, तो आपको उसके लिए जो कार्य करना है वो आपातकालीन कर्म है। अब नित्य कर्म है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं, ज़ूम कर देते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज आप बोलिए, नहीं कोई हो। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। यस प्रभु, आप बता रहे थे तीसरा नित्य कर्म। नित्य कर्म, नित्य कर्म क्या है कि आप जो है अपने रोजमर्रा के काम जो है वो आप कर रहे हो, बट कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या है कि एक तो उन कामों में आपको फल की इच्छा नहीं करनी है, नंबर 2 शास्त्र के अनुसार करना है, नंबर 3 सतोगुण में रह के करना है, वो नित्य कर्म है। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे भगवान को भोग लगाना है, सोच लिया आपने, मंदिर गए थे, प्रभु जी ने भगवत गीता पढ़ाई सुनाई, हम रोज लेक्चर सुनते हैं, उन्होंने कहा कि भगवान को भोग लगाना जरूरी है, भगवान को भोग लगाना है आवश्यक है। हमने कहा भगवान को भोग लगाएंगे। अब
1 दिन लगा लिया, 2 दिन लगा लिया, 4 दिन लगा लिया, 6 दिन लगा लिया, महीना लगा लिया, उसके बाद आप यार क्या है बनाओ, फिर भगवान को खिलाओ, बच्चा भूखा मर रहा, मम्मा मम्मा रोटी चाहिए मांग रहा है, मैं कहती हूँ रुको अभी पहले भगवान को खिलाना है, तो भुन भुनाना शुरू कर दिया, कुड़कुड़ होनी शुरू हो गई, क्लेश होना शुरू हो गया, तो प्रीति कहाँ गई, प्रेम कहाँ गया, वो प्रेम कहाँ गया जो भगवान के प्रति था, जो सीखा था हमने कैसे लगाना है, वो भूल गए। तो जो सेवा करनी है वो कुड़कुड़ाते हुए, भुन भुनाते हुए, लड़ते झगड़ते हुए नहीं करनी, प्रेम से करनी है, और फल की इच्छा नहीं करनी। फल तो भगवान के हाथ में अपने आप देंगे, जो मिलेगा अपने आप देंगे, आपको अपनी इच्छा नहीं करनी है, तो दैट इज ऑटोमेटिक, दैट इज जस्ट ऑटोमेटिक। भगवान अपने आप अरेंजमेंट्स करते हैं। भगवान कहते हैं आई हैव गॉट अरेंजमेंट फॉर एवरीवन। वो मेरा अरेंजमेंट जो है आप समझ नहीं पा रहे हो एक अलग बात है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो एक अलग बात है, पर मेरे पास हर एक के लिए अरेंजमेंट्स हैं। मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे अपने पे एग्जाम्पल है। गिलास आधा है या गिलास भरा हुआ है, ये हर एक की अपनी अपनी सोच है। 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, 2 महीने हुए मेरे को कोरोना हुआ है, जून में हुआ। जून में मैं कोरोना से ग्रसित हो गया। कोरोना ने मुझे इन्फेक्ट कर दिया। पता लगा तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया जाके, दिल्ली से 300, 250, पौने 300 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में, एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। बहुत परेशान था, मुझे लगता नहीं था मैं लौट के वापस आऊंगा, परंतु उसने मुझे एक बात सिखाई, एक बात बताई कि लोग मेरे बारे में कितना वरीड हैं। तो प्रेम देखा मैंने। इंसिडेंट तो हुआ कि मेरी लाइफ एट रिस्क थी, ये मानता हूं मैं बात को, कि मेरा जीवन जो है वो इस वक्त जो है अटका हुआ था, जीऊंगा या मरूंगा मुझे मालूम नहीं था। कई बार वहां लेटे लेटे ख्याल आता था कि भैया सीधा गंगा जी में जाना है, घर लौट के जा नहीं पाएंगे। परंतु मैंने प्रेम देखा गुरु महाराज का। गुरु महाराज का फोन आया मेरी वाइफ के पास, मैं एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहा हूं श्री कृष्ण जी के लिए, वो लौट के वापस आ जाएंगे। भक्तों का, मंदिर में भक्तों का, पंजाबी बाग मंदिर में भक्तों का, ईस्ट ऑफ कैलाश का, गुड़गांव के भक्तों का, मैं जहां जहां लेक्चर करता था, साहिबाबाद, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, जहां जहां जिसको पता लगा, सबने मैसेज दिया कि प्रभु जी बेस्ट ऑफ रिकवरी, हम आपके लिए एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं। मेरे कलीग्स, ऐसे ऐसे कलीग्स के मैसेज है जिनको मैं पिछले 47 साल से मिला नहीं हूं, पर हमारा एक ग्रुप है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के हमारे बैच का, 1969 के बैच का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में मुझे हैरानगी होती थी, ऐसी ऐसी मैडम थी, ऐसी ऐसी लड़कियां थी, ऐसे ऐसे लड़के थे मेरे साथ, जिनसे मैं कॉलेज में भी बहुत कम बोलता था। वो बैच अलग अलग थे, 150 लड़के थे, कहाँ सबसे बात होती थी, कहाँ 150 की 50 लड़कियों से बात होती थी, नहीं होती थी। बट उन मैडम्स के मैसेज आए हैं मेरे को, बेस्ट ऑफ रिकवरी, अर्ली रिकवरी, स्पीडी रिकवरी, बेस्ट विशेष, एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार मैसेज आए। घर के मेरे लोग, मेरे बीमार होते ही घर में मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बहू, छोटा भाई भी कोरोना से पीड़ित था, उसकी डॉटर, चारों लोग एक गाड़ी में बैठे सीधा ऋषिकेश मेरे साथ। उनका टेस्ट हुआ, क्वारंटाइन कर दिया उनको। जो व्यक्ति एक अच्छे 8 इंच के मोटे गद्दे में सोता है, एसी के बिना सो नहीं सकता, हस्बैंड वाइफ दोनों, वो वहां पर लोहे के पलंग पे 1 इंच मोटे गद्दे पे 16 दिन रहे। कमरे में एसी नहीं था, पंखा था बस, कमरे से बाहर जाना अलाउड नहीं था, आप कमरे में ही रहोगे 16 दिन। ये प्रेम है। ये मुझे समझ में आया कि लोग मुझे कितना प्रेम करते हैं। घर वाले तो चलो ठीक है, रिश्तेदार हैं, मुझे प्रेम कर रहे हैं। मेरे रिश्तेदार जो कि पंजाब में हैं, यूपी में हैं, सबके मैसेज आते थे। परंतु जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, जिनसे मेरा सिर्फ लेक्चर का संबंध है या भक्ति का संबंध है, उनकी प्रेयर्स आई। तो मुझे एक मैसेज मिला कि प्रेम एक शाश्वत सत्य है और मुझसे प्रेम लोग करते हैं। मेरे बीमार होने पे ही पता लगा
जब बीमार नहीं था तो मुझे प्रेम नहीं मालूम पड़ता था, कौन प्रेम करता है कौन प्रेम नहीं करता। भगवान की लीला थी, भगवान ने ये लीला करी कि देखो श्री कृष्ण हरि, तुम जानो तुम्हें कितने लोग प्रेम करते हैं। गुरु महाराज तक उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम कायम है। उन्होंने कहा मेरी वाइफ से, मैं एक्स्ट्रा राउंड्स करूंगा उनके लिए, उनसे बोलो चिंता नहीं करें, ही विल कम बैक। तो ये जो कर्म है, आज आपने मेरा मैसेज पढ़ा होगा, 35 साल से भक्ति योग में जुड़ा हूँ। डॉक्टर हूँ भाई, मुझे भक्ति से क्या मतलब, डॉक्टर हूँ, मुझे भगवत गीता से क्या मतलब, डॉक्टर हूँ, मुझे किससे क्या मतलब, मस्त रहो। पर नहीं, तो इसलिए भगवान के पास हर एक के लिए प्लान है। वो हर एक का प्लान जो मुझे भोगा मेरे कर्मों का फल था, मेरे कर्मों का फल था। कोई मैंने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए होंगे, उसका फल मुझे भोगना पड़ा, फल मुझे भोगना पड़ा। मेरे ब्रदर को 10 दिन के बाद कोरोना नेगेटिव हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। मैं 16 दिन पड़ा रहा, मेरा कोरोना नेगेटिव नहीं हुआ। 16वें दिन कोरोना नेगेटिव हुआ है, तब मुझे डिस्चार्ज किया उन्होंने। तो ये सब जो है कर्म मीमांसा है, कर्म को समझना, कर्म कैसा करना चाहिए और भगवत गीता समझनी है तो उसके लिए किसी सीनियर डिवोटी की गाइडेंस चाहिए जो आपको भगवत गीता अच्छे तरीके से समझा सके, जो अच्छे तरीके से भगवत गीता पढ़ा सके। मैंने अभी 5 से 6 लेक्चर दिया था, 5 से 6 लेक्चर कर रहा हूँ मैं महीने में 2 बार, फर्स्ट संडे एंड थर्ड संडे। अगले हफ्ते फिर होगा। उसमें टीचिंग भगवत गीता है। अब आज मैंने इंट्रोडक्शन करी थी, अब मैं पहले श्लोक से लेकर 700 श्लोक तक 2 साल में कवर करूँगा अगर मैं जीवित रहा तो। पहले मैं निर्वाणा कंट्री में, चचरा प्रभु बैठे हैं, वहाँ आते रहे हैं, निर्वाणा कंट्री में मैंने 700 के 700 श्लोक भगवत गीता के किए हैं। 700 के 700 श्लोक, 5.5-6 साल लगे थे मेरे को। और भगवत गीता जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये बात जान लीजिए। मुझसे कई बार लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ मैं 100 बार से ज़्यादा बार पढ़ चुका हूँ तो मुझे अभी समझ नहीं आती। जब भी लेक्चर देने आता हूँ, नोट्स लेके आता हूँ, साथ में अपने पढ़ के आता हूँ, उसके बिना बात नहीं बनती। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड भगवत गीता इन थॉरो, डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। कौन बोल रहे हैं? प्रभु रमा माधवी देवीदासी, गुड़गांव। अपना वीडियो ऑन करो ना प्रभु। हाँ जी माता जी, बोला है प्रभु। गुड़गांव में प्रभु आपको बहुत आपके दर्शन 31 सेक्टर से आपको सुनते आ रहे हैं जब आप आते थे। प्रभु, एक अभी आप आए हैं तो आपको देख के एकदम वो लगा कि आपसे ही पूछना चाहिए। एक कोट है प्रभु, तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करने लग जा जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। प्रभु, if you could throw a little more light on that. आप पहला सेंटेंस बोलिए इसका। तू करता वो है जो तू चाहता है। हाँ, एक यहीं रहते हैं। नहीं, अभी यहीं रहते हैं। तू करता वो है जो तू चाहता है, तेरा कर्म करने का अधिकार है, तू जैसा मर्जी कार्य कर, जैसी तेरी मर्जी हो तू वैसा कर। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई तेरे पे रुकावट नहीं है, कोई तेरे पे ब्लॉक नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। चॉइस इज योर्स, यू डू एज यू लाइक। चलिए नेक्स्ट लाइन बोलिए। तू वो करने लग जा जो मैं चाहता हूँ। हाँ, मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, अर्थात यू वर्क अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। तू मेरी चॉइस के अनुसार मेरे बताए रास्ते पे चल, मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से अपने कार्य कर। नेक्स्ट। तो प्रभु, बीइंग अ डिवोटी, how do we interpret what does he want us to do? Like, we know we have to do bhakti, we have to follow the scriptures, whatever he has prescribed us to do, but still this question still comes in mind. अब तीसरा पार्ट पढ़िए पहले। तू वो करने लग जा जो मैं चाहता हूँ, हाँ, होगा वो जो भगवान ने क्या कहा? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मोक्ष, हम चाहते हैं हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। दिस इज अवर चॉइस। वो कहते तेरी चॉइस कब पूरी होगी? जब मैं तेरे को कर्म करना बता रहा हूं, यदि तू इस भाव से कर्म करेगा
तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये जो मैंने आज श्लोक किया 39वां नंबर आपको कोट किया है, ये आपकी जो ये कोट है इसको एक्सप्लेन करता है कि तेरे को कर्म के बंधन, तू चाहता क्या है? तू चाहता है कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं, तू चाहता है मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। अरे मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब मैं जो चाहता हूं वैसा कार्य करेगा तो। यू वर्क अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। अब तुमने पूछा एज ए डिवोटी, वो क्वेश्चन करो एज ए डिवोटी जो तुमने किया था। यस कि हमें क्या करना चाहिए। ये कि मतलब हाउ डू वी इंटरप्रेट स्टेप वाइज लाइक इन डे टू डे एक्टिविटीज। देखिए व्हाट डज ही वांट फ्रॉम अस। यस, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि भगवान ने भगवत गीता में आदेश क्या दिए हैं। वी मस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ इट कि भगवान ने आदेश क्या दिए हैं। भगवान ने एक, जैसे मैंने अभी कोट किया 3.31, भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे आदेश का, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर पालन करते हैं वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब भगवान ने बार बार ये कहा है कि तुझे मेरे आदेश का पालन करना है। अगर तेरे को मोक्ष प्राप्ति चाहिए, अगर तेरे को कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहिए, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। तू कर्म के बंधन से मुक्त कब होगा? जब तू कर्मों के फल का परित्याग कर देगा, मेरे को समर्पित कर देगा। ये जगह जगह भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम पहले श्लोक के कोट्स निकालेंगे कि कौन कौन से श्लोक में भगवान ने मोक्ष की बात कही है। तो मोक्ष के लिए क्या बोला है भगवान ने, कैसे बोला है भगवान ने, मुझे जो है भगवान के लिए क्या करना चाहिए ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो बात जो है मुझे देखनी है। भगवान ने जो है 15वें छठे अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। शरीर, मन और कर्म, इन तीनों में संयम होना चाहिए। तो वो संयम कैसे होगा, सीखना है। दिस यू हैव टू लर्न फ्रॉम सीनियर्स। आपको ढूंढना पड़ेगा हु इज द राइट पर्सन टू टीच यू भगवत गीता। उससे मैं कैसे सीखूं, भगवत गीता पढ़ने का तरीका क्या है। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं अपने अपने तरीके से। क्या हमने कभी भगवत गीता पढ़ने का तरीका समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से भगवत गीता को अंडरस्टैंड किया जा सकता है? वो वही बता सकता है जिसने भगवत गीता को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया है। उसको तो हम पूछते नहीं, अपनी किताब खोलते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात कि डिवोटी को क्या करना चाहिए। डिवोटी को करना चाहिए भगवान के आदेश का पालन, और आदेश क्या है उसे सीनियर से पूछना चाहिए कि ये जो आप बात कह रहे हैं इसका आदेश का पालन कैसे होगा। मैं गृहस्थ में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए इसका पालन कैसे कर पाऊंगी। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक भगवत गीता को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक क्या करना है क्या नहीं करना समझ नहीं पाएंगे। लास्ट ऑफ ऑल, मन, बुद्धि और अहंकार 3 सूक्ष्म तत्व हैं। ये मानते हैं ना बात को? भगवान ने कहा है तीनों तत्व जो हैं सूक्ष्म हैं, सटल हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। मन का रोल क्या है? मन का रोल है कि जितनी भी परसेप्शंस हैं उनको परसीव करना। वो परसीव कर रहा है, वो उसको चीजें मिल रही हैं, उसके जो है सुना है, देखा है, सूंघा है। ज्ञान इंद्रियां जो है वो मन को परसेप्शन देती हैं, परसीव कराती हैं। नो, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। स्थित प्रज्ञ, दूसरा अध्याय पढ़िए ना, 54वें श्लोक से लेके 72वें श्लोक तक। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण के लिए आपको समझना पड़ेगा स्थित प्रज्ञ है क्या। सिंपल भाषा में कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेटरी पावर है इंटेलिजेंस के पास। डिस्क्रिमिनेशन, आप फैसला कर पाओगे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपने एक तराजू ले लिया, एक तरफ राइट रख दिया, एक तरफ रॉन्ग रख दिया। ये रॉन्ग है इस तराजू में, राइट है राइट हैंड साइड में, रॉन्ग है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट है राइट हैंड साइड में। एंड देन यू टेक ए डिसीजन कि मैं रॉन्ग वाली साइड पिक करूं या राइट वाली साइड पिक करूं। दिस इज प्रिसीजन, दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो भी नॉलेज गई है, मन से जो नॉलेज मिली है, मन से जो चीजें प्राप्त हुई हैं,
उनको राइट एंड रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेट करना जो है इंटेलिजेंस का काम है। अब इस सब में ईगो आड़े आ जाती, मैं राइट, जो मैं कहता हूं ठीक है, जो मैं सोचता हूं ठीक है, जो मैं करता हूं वो ठीक है। अरे भगवान तो कहते रहते हैं, आप तो कहते रहते हो बुद्धि से करो, बुद्धि से करो, ये करो वो करो। मैं जो कर रहा हूँ बेवकूफ हूँ क्या? MBA किया है, डॉक्टरी करी है, MBBS किया है, MD किया है, DM किया है, इतने बड़े अस्पताल में लगा हूँ, मैं कोई गलत हूँ क्या? अरे उसे भगवान का ही नहीं पता, वो क्या करेगा बेचारा। तो जब तक आप जो है डिस्क्रिमिनेटरी पावर अपनी यूज नहीं करोगे, इंटेलिजेंस यूज नहीं करोगे और अपनी ईगो नहीं छोड़ोगे, ईगो छोड़नी पड़ेगी, मन से बातें परसीव करनी पड़ेंगी, इंटेलिजेंस से डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। तब आपको पता लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए का ज्ञान जो है भगवत गीता के माध्यम से लेना पड़ेगा। और भगवत गीता को समझने के लिए किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी जो उसे अंडरस्टैंड करता है और आपको पढ़ने का सही तरीका बता सकता है कि भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास लोग आते हैं, मैं बताता हूँ कैसे पढ़नी चाहिए, तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डॉक्टर साहब ने पढ़ी है तो हमको भी ठीक ही तरीका बताएंगे, हम उनके हिसाब से पढ़ेंगे, फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। आपका बच्चा पढ़ता है ना स्कूल में, पहली दूसरी क्लास में गया होगा बच्चा, किसी का भी दूसरी तीसरी क्लास में गया होगा, टीचर ने सिखाया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, भाई 8 में से 5 जोड़ो, 3 में 6 जोड़ो, तो आप जो है वो लोग उंगलियों पे कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए जी। नहीं, बच्चा लाइनें लगाएगा, 5 लाइन खींचेगा पहले, फिर 3 लाइन खींचेगा, फिर टोटल काउंट करेगा 8 हो गए, फिर बोलेगा मम्मी 8 हुई। अरे उंगलियों पे गिन लेना, मैं बता रही हूँ, मम्मी टीचर ने बताया, आपके कहने पे नहीं चलेगा, वो टीचर के कहने पे चलेगा, अपनी बुद्धि भी नहीं लगाएगा। If you have to understand Bhagavad Gita, you have to understand from the right person and use his mind. Don't apply your mind. कि मैं उन्होंने बताया था मैं ये भी पढ़ लेती हूँ, मैं ये भी पढ़ लेती हूँ। नहीं भैया, जितना बताया उतना ही। 5वीं क्लास के बच्चे को 5वीं की पढ़ाई कर, 6ठी की पढ़ाई नहीं करता वो। अगर उसके बच्चे के अंदर फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो फिजिक्स के चैप्टर में बैठ के केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, वो फिजिक्स ही पढ़ेगा। टीचर जो बताएगा भी इतनी आपको पढ़नी है, उतनी ही पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, आगे नहीं जाना, फ्यूचर आगे पढ़ना नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको समझना पड़ेगा मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। अभी तक हमारा जो है ना माइंड क्लियर नहीं है, वी आर कन्फ्यूज्ड। हमने प्रभुपाद को ठीक से पढ़ा ही नहीं। मेरे पास 100 कोट हैं प्रभुपाद के कि भागवतम पढ़ने से पहले भगवत गीता की मास्टरी होनी चाहिए, नहीं तो भागवतम नहीं पढ़नी, भगवत गीता नहीं आती, भागवतम नहीं आएगी। भगवत गीता इज ABCD ऑफ भक्ति की, भक्ति की शुरुआत है, और भागवतम जो है वो ग्रेजुएशन है, और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन है। हम लोग जो है अभी स्कूलिंग हुई नहीं और सीधा भगवत चैतन्य चरितामृत पढ़ने बैठ गए, स्कूलिंग हुई नहीं, ग्रेजुएशन पढ़ने बैठ गए। अब जाओ ना कॉलेज में, बोले मैंने 5वीं पास करी है, मुझे BA में दाखिला दे दो, देखो कैसे मिलता है आपको, कैसे टीचर बोलता है वहां पे, भाग जाओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी, हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू फॉलो। तब आपको जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग, बस, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? कौन बोल रहा है? हरे सनातन भक्ति बोल रही हूँ प्रभु। ओहो, बोलो जी सनातन भक्ति जी, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जैसे कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें फल तो भोगना ही होता है। बिल्कुल, हम कर्मों के फल से बच नहीं सकते। लेकिन भगवत गीता में जैसे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और एक और श्लोक में आता है कि जो है जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की तलवार जो है कर्म के फल को जला देती है। तो इसको प्रभु कैसे समझें कि एक तरफ तो इस तरह की बात, मतलब भगवान जैसे बोल रहे हैं कि कर्मों के फल को जो है ना
मैं पापों को भी नष्ट कर दूंगा। और दूसरी तरफ है कि हम जो भी कर्म करेंगे, जो भी इवन छोटे से छोटा या बड़ा, तो हमें उसका फल भोगना ही भोगना है, वो क्षमा नहीं हो सकते। तो प्रभु इसको हम कैसे समझे? मतलब कर्म के फल तो भोगने। पहले चौथे अध्याय की बात करते हैं। चौथे अध्याय का आपने परपट पढ़ा है प्रभुपाद का? आपने श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ लिया। चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है ये, श्लोक संख्या 37। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्म के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं, शुभारंभ, बीज, संचित, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, उभे उभे वैश्त एते त्रय मृत साधु साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। इसमें बात हुई है पूर्ववर्ती और परवर्ती। परवर्ती मतलब जो फ्यूचर में आएंगे फल, पूर्ववर्ती मतलब जो आपको पिछले जन्म के कर्मों के फल कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण इसके परपट में लिखते हैं कि भक्ति करने वाला भक्त है। सामाजिक जीव जो है, जो समाज में रहता है, साधारण व्यक्ति भक्ति नहीं करता, वो भक्ति नहीं करता। अब जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है, अगर उसके कर्मफल समाप्त हो जाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु को प्राप्त होगा, धाम चले जाएगा। तो फिर प्रचार कौन करेगा? हु विल टीच पीपल? इसीलिए उसको जो इस जन्म में कर्मफल भोगने हैं उनसे छुटकारा नहीं मिलता। मिलता है भक्ति करने के बाद जो आपके पूर्ववर्ती हैं, जो पिछले कर्मफल अभी कैरी फॉरवर्ड होने हैं अगले जन्मों में, या जो इस जन्म के कर्मफल हैं जो अगले जन्मों में कैरी फॉरवर्ड होने हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। कैरी फॉरवर्ड समाप्त होता है, जो भोगना है वो समाप्त नहीं होता। क्योंकि अगर आप कहें कि भोगना समाप्त हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो धाम चला जाएगा सीधा। फिर उसको जो है प्रचार कौन करेगा, लोगों को टीच कौन करेगा? तो सारे भक्त समाप्त हो जाएंगे। सामाजिक व्यक्ति तो प्रचार करेगा नहीं, वो तो टीच करेगा नहीं। इसलिए उस बात को समझना आवश्यक है। अब दूसरी बात तुमने कही, सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही श्लोक बोला ना। तो आप जो है इस श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा। इसकी व्याख्या मैं आपको करूंगा अगली बार इसी पे चर्चा करूंगा कि कौन से धर्म का परित्याग करने को बोल रहे हैं। धर्म का परित्याग बोला है, कर्म का परित्याग नहीं बोला। 5वां अध्याय पढ़ना, 3रा अध्याय पढ़ना, उसकी बिगिनिंग के 3-3, 4-4 श्लोक, 5 श्लोक पढ़ लेना। भगवान ने क्लियर, अर्जुन ने बड़ा कंफ्यूजन कहा है कि एक तरफ आप ज्ञान की बात करते हो, भक्ति की बात करते हो, दूसरी तरफ कर्म के फल के परित्याग की बात करते हो, संन्यास योग की बात करते हो। मैं कंफ्यूज हूं, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सब धर्मों को परित्याग करके, वो धर्म कौन से हैं? क्या धर्म है? देश धर्म, समाज धर्म, परिवार धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, संतान धर्म। आपने छोड़ दिया क्या सबको? छोड़ा नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो आपकी ड्यूटीज उनकी तरफ हैं, वो ड्यूटीज को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार परफॉर्म करते हुए कर्म के फलों को मुझे समर्पित कर देना, उसके फल की इच्छा नहीं करनी। वही बात बार बार आ रही है। जब आप जो है उनका परित्याग कर दोगे, मेरे प्रति समर्पित हो जाओगे, तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप कौन से आ गए? कौन से धर्म के त्याग की बात चल रही है? सब धर्मान। तो इसकी चर्चा जो है मैं आपको डिटेल के अंदर, टाइम लगेगा इसके अंदर, बिल्कुल लंबा टाइम चाहिए। इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। अगली बार का जो श्लोक लेंगे, इसी श्लोक को लेंगे, इसी की चर्चा करेंगे। सर्वधर्मान।
जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारे पूर्व में हमने जो कर्म करे वो हमारे प्रारब्ध बन गए, वो तो हमें फल भोगने हैं। तो लेकिन अब इस जन्म में अगर हम कुछ अपराध या पाप करते हैं या कुछ ऐसे विकर्म कर लेते हैं हम लोग, मतलब जिनका हमें फल भोगना हो, तो आप कह रहे हो कि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगर आप भक्ति में परफेक्ट हो तो। अच्छा, अगर आप भक्ति में परफेक्ट हो तो वो फल के प्रभु आपको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन चाहिए आपको। भक्ति में हम परफेक्ट नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड आगे होंगे फिर। बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने भगवान के आदेश के अनुसार कार्य नहीं किए ना। अपनी बुद्धि पे तो लगाई, अपनी मर्जी पे तो लगाई बहुत जगह पे, कहाँ आपने उनके अनुसार कार्य किया। अब अपनी बुद्धि लगा रहे हो। ये बात समझने वाली है कि आप बुद्धि अपनी इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि मत इस्तेमाल करो। सब काम हो गया ना सारे। भगवान कह रहे हैं कि आपने कार्य करना है मेरे अनुसार, मेरे अनुसार। हम कहते हैं ओहो मेरी माँ ऐसे करती थी, मैं ऐसे क्यों ना करूं, मेरे परिवार में ऐसा होता था, मैं ऐसा परिवार में ना करूं। तो ये जो चीजें हैं ये भगवान ने जो संदेश दिया है, भगवान ने जो तरीका बताया है, भगवान ने जो बातें कही हैं वो हमको पूर्ण करनी है। वो हम पूर्ण नहीं कर पाते, इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती। समाप्त पाप फल किए आपने, पाप फल कर दिए। वाल्मीकि बने, उन्होंने पाप फल नहीं किए थे, व्याध थे, मारा करते थे पक्षियों को, जानवरों को। बट भक्ति में इतने सुदृढ़ हो गए कि शरीर में दीमक चढ़ गई। वाल्मीकि का अर्थ क्या होता है? वाल्मीकि का अर्थ होता है दीमक की बांबी। दीमक की बांबी को वाल्मीकि कहते हैं। उनको वाल्मीकि ऋषि कहा गया क्योंकि उनके शरीर पे दीपक चढ़ गई और उन्हें चिंता नहीं थी, भक्ति में लगे हुए थे, भगवान के भजन में लगे हुए थे। हमें जो है लेक्चर देते हैं, मच्छर आ जाता है तो यूं करना शुरू कर देते हैं, मक्खी आ जाती है यूं करना शुरू कर देते हैं, हटो भैया इसको पीछे हटाओ। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये तो आसान कार्य नहीं है, इट इज ए डिफिकल्ट जॉब। अगली बार मैं कई बार पहले सुना चुका हूं, फिर सुनाऊंगा भोग के बारे में कि क्या हम भगवान को सही तरीके से भोग लगाते हैं। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम जलम तोयम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताऊंगा मैं आपको, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन और मेरे लेक्चर से पहले मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि प्रभु जी आपने पत्रम पुष्पम फलम तोयम का अर्थ बताना, व्हाट डज इट मीन। थैंक यू सो मच। यस यस, कई ऐसे प्रश्न हैं प्रभु जी जिनको इनफैक्ट भक्तों ने जानने की उनकी तीव्र इच्छा है। इनफैक्ट आपका जो तरीका है, और नो डाउट जब हम सुनना शुरू करते हैं तो वो इच्छा हमेशा बनी रहती है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम समय से बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। और बल्कि हम सभी की इच्छा भी है कि अभी फिर से आप अपना जैसे हमें अपना थोड़ा संग दें, समय दें, जिससे कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिसको अपने बहुत ही व्यावहारिक तरीके से और अपने व्यक्तिगत उदाहरण से सरल शब्दों में आपने समझाया है। तो भगवत गीता के ऐसे गूढ़ विषयों को समझने के लिए हमें ऐसी एक्सपर्टाइज और ऐसे ही व्यावहारिक उदाहरणों की आवश्यकता भी है। तो सभी भक्त हम प्रार्थना भी करेंगे कि आप जल्दी जल्दी हमें समय दें ताकि हम भगवत गीता को जितने अधिक समझ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। देखो जी, चॉइस आपकी है, प्लीज, समय ज्यादा हो चुका है, वो चॉइस आपकी है। आप जब बुलाओगे हम उपस्थित हो जाएंगे, हम नहीं बुलाओगे हम नहीं आएंगे। बस जरूर प्रभु, जरूर हम लोग जरूर चाहेंगे और आपको समय समय पे आपका स्वास्थ्य अच्छा और अच्छे से अच्छा हो जाए। और साथ ही धन्यवाद प्रभु, लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों का भी धन्यवाद क्योंकि मुझे सुना, सो नाइस ऑफ देम, थैंक यू। सभी भक्त एक बार फिर से, जो भक्त जैसे शुरू में जब प्रभु जी का परिचय दे रहे थे, वैसे ज्यादातर भक्त गुरुओं में प्रभु जी को जानते हैं। तो प्रभु जी ने बताया भी था बीच में कि बाय प्रोफेशन प्रभु जी डॉक्टर हैं और बहुत ही
लंबा समय, आई मीन ऑलमोस्ट 47 इयर्स का उनका मेडिकल डिवोशन में भी ऑलमोस्ट 35 इयर्स हैं। सो धन्यवाद देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज हमें उनका संग मिला, उनसे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सुनने का अवसर मिला। तो सभी प्लीज लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे प्रभु जी के लिए।